हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन इन अकर्स इन, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये पाया जाता है, किन में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज अकर इन, यानी दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो क्या जिम्नोस्पर्म में, इन एल्गी यानी शैवाल में, इन एंजियोस्पर्म में, या फिर इन ब्रायोफाइटा में। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमेशा एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ये विकसित स्थलीय पौधे हैं, है ना। एंजियोस्पर्म विकसित, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें एंडोस्पर्म बनता है यानी ब्रूड पोज बनता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है ना। तो ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। तो इन एंजियोस्पर्म, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में लिखा गया क्या करा, कुप्फर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। कुप्फर सेल्स की बात कर रही है, कुप्फर सेल्स की ना। कुप्फर सेल कहाँ पाया जाता है, तो कुप्फर सेल कहाँ पाया जाता है, लीवर में, ब्रेन में, पैंक्रियाज में, लंग्स में। तो बिल्कुल लंग्स में नहीं पाया जाता, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय में नहीं पाया जाता, ब्रेन में भी नहीं पाया जाता, बिल्कुल लीवर में पाया जाता है कुप्फर कोशिका, है ना। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गनीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है यानी जो प्राथमिक लिम्फॉइड अंग है वो कौन है। थाइमस है, देखिए ग्लैंड का नाम लिखा है, जैसे थाइमस ग्लैंड, लिम्फ नोड्स या स्प्लीन या फिर टॉन्सिल। तो स्प्लीन क्या होता है, अपने आरबीसी का कब्रिस्तान, है ना। आरबीसी का क्या होता है, कब्रिस्तान। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो स्प्लीन भी कहते हैं, टॉन्सिल गलत होगा, लिम्फ नोड्स भी नहीं होता, थाइमस बोलते हैं इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना आंसर होगा, कौन सा, प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन थाइमस होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, यानी शरीर की और आनुवंशिकी सामान्य को कहते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, और जेनेटिकल यानी आनुवंशिक, और जो मॉर्फोलॉजिकल होते हैं यानी बाहरी संरचना से, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, जड़, तना, पत्ती, इन सब की मतलब संरचनाओं से बराबर होंगे तो, और जेनेटिकली यानी आनुवंशिकता में बराबर होंगे तो क्या होगा, क्लोन होगा। क्लोन, जिसको फोटोकॉपी भी बोल सकते हैं अपन, फोटोकॉपी। और ये किस में बनता है, ये हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो इससे जो बेबी बनता है, इससे जो क्या बोलते हैं, इससे जो बनता है बेबी, ये बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होता है, यानी इससे जो भ्रूण बनेगा ये बिल्कुल अपने जनक के समान होगा, है ना। तो क्लोन उसको बोल देते हैं। जाइगोट नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं होगा, ऑल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा अपना, द द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का समय क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र, या लाइफ स्पैन यानी जो लाइफ हम स्पेंड कर चुके हैं, या फिर वेजिटेटिव स्टेट, या फिर ऑल। तो बिल्कुल लाइफ स्पेन बोलेंगे, लाइफ साइकिल नहीं बोलेंगे। लाइफ साइकिल जो चल रहा है, एंड जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात की जाएगी तो बिल्कुल लाइफ स्पेन होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। लाइफ स्पेन, है ना। नेचुरल डेथ की बात हो रही है ना, मतलब जन्म से लेकर बुढ़े होकर मरने तक के बीच के समय को लाइफ स्पैन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पीवाईक्यू रह चुका है। क्या कह रहा है, प्लांट का सेल वॉल बना होता है, तो सेलुलोज का बिल्कुल बना होता है। काइटिन का तो जो होता है अपना, काइटिन का कवक का बना होता है ना, कवक का। काइटिन तो कवक का बना होता है, जो कि वायु प्रदूषण को बताता है ना, वायु प्रदूषण संकेतक भी होता है। एमाइनो एसिड यहाँ पाया नहीं जाता, प्रोटीन से कुछ लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें, और 3 क्वेश्चन और है अपने पास। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो बस इतने ही क्वेश्चन। क्या कह रहा है, विटामिन ए इज़ आल्सो नोन एज,
तो देखिए दोस्तों, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो फिर मैं भी तैयारी कर रही हूँ आप ही की तरह यूपीएससी नीट की, तो इतने क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। सो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिए। कितने बड़ा वीडियो ही रहता है मेरा, है ना। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पक्का कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आपको, क्योंकि मैं भी स्टडी करने के बाद सोच समझ के क्वेश्चंस बनाती हूँ, है ना। तो क्या कह रहा है, विटामिन ए को जाना जाता है। तो देखिए, विटामिन के नेम, ए को रेटिनॉल के नाम से जानते हैं ना। विटामिन ए को पूछा होता तो रेटिनॉल, और विटामिन बी को थायमीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी को थायमीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है ना। एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अगर गलत हो जाएगा तो देख लीजिएगा आप, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। और विटामिन, तो यहाँ विटामिन ए पूछा गया था तो बिल्कुल रेटिनॉल हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये विटामिन ए का नाम, विटामिन बी का और विटामिन सी का, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से, विटामिन बी को थायमीन के, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, और विटामिन डी को टेकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। डन। तो विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिस विटामिन इज टोकोफेरॉल। तो अभी मैंने आपको बताया विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से, विटामिन बी को किसके नाम से, थायमीन के नाम से, विटामिन बी को थायमीन के, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, विटामिन सी को क्या, एस्कॉर्बिक, स्कॉर्बिक। तो विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। विटामिन डी को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है एंड ऑप्शन नंबर डी और विटामिन डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन और है अपने पास। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमरा कह रहे हैं, हमारा निमोनिया इफेक्ट्स व्हेन ऑर्गन ऑफ द वुमन बॉडी। तो निमोनिया मानव शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है। लीवर को बिल्कुल नहीं करेगा, पेट को भी नहीं करेगा, हार्ट, भाई हार्ट से क्या लेना देना है ना, लंग्स यानी कि फेफड़े। बिल्कुल ये फेफड़े को, अपने निमोनिया जो होता है बिल्कुल अपने फेफड़े को संक्रमित करता है, प्रभावित करता है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन क्या करा, फेलिस कैटस इज साइंटिफिक नेम ऑफ, यानी जो फेलिस कैटस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। कैट का है बिल्कुल, और डॉग का नहीं है, माउस का नहीं है, एंड लॉयन, लॉयन का 3 होता है। टाइगर की बात करें तो पैंथरा टाइग्रस, पैंथरा लियो और पैंथरा पार्डस। तो 3 इसके होते हैं, जैसे कि बाघ, मतलब बाघ या टाइगर बोलते हैं, और शेर बोलते हैं, और तेंदुआ बोलते हैं ना। तो तीनों का हो जाएगा, पैंथरा टाइग्रस टाइगर का, पैंथरा लियो और पैंथरा पार्डस तेंदुआ का, है ना। तो डन रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू मेरे प्यारे फ्रेंड्स।